वॉशिंग मशीन में धुल के ऐसा हो जाता है कि जैसे इनके जैसे सत्यवादी हिंदुस्तान में कोई ना हो। जो इनकी सरकार में जाता है वो साफ हो जाता है और जो इनकी सरकार में नहीं जाता वो गुनाहगार हो जाता है। 25 तारीख को जनता इनको अब की बारी सातों की सातों सीटों से दिल्ली से बाहर करेगी। ऐसे में दिल्ली सरकार के अंदर आने वाली दिल्ली की जनता क्या सोचती है, हम ये भी जान लेते हैं। तो चलिए हम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका रिएक्शन क्या। केजरीवाल जो अभी दिल्ली के सीएम हैं, वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। इसकी गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक मेरा कहना कि ईडी को कुछ सबूत भी नहीं मिला कि हाँ भाई इन्होंने कितना पैसा खाया है, कुछ किया है। आप संजय सिंह जी रिहा हो गए, ईडी ने हाथ खड़े कर दिए कोर्ट के अंदर कि हमारे पास कुछ नहीं है, इनको जमानत दे दी जाए। इतने अच्छे काम करने वाले मुख्यमंत्री को बंद कर दिया। सबसे मेन बात है, आप देखिए अभी किसी भी स्टेज के, कोई भी स्टेट लगा लीजिए आप इंडिया का, उसके अंदर आप देख सकते हैं किसी मुख्यमंत्री को बंद कर सकते हैं। जो इनकी सरकार में जाता है वो साफ हो जाता है और जो इनकी सरकार में नहीं जाता वो गुनाहगार हो जाता है। 65 करोड़ रुपया ईडी ने दिया, तो पैसा कहाँ से आया? खनन माफिया जिसके ऊपर सीबीआई के इतने केस चल रहे हैं, ठीक है, उस बंदे को तुमने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी, उसको जमानत भी दे दी, ठीक है। जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, किसके पास 1 रुपया नहीं मिला, आपने उसको जेल में डाला हुआ है। तो जनता सब समझती है आने वाले टाइम में 25 तारीख को जनता इनको अब की बारी सातों की सातों सीटों से दिल्ली से बाहर करेगी। ये तो तानाशाह की गुंडागर्दी है जो अंदर किया हुआ है, नहीं तो मतलब ही नहीं ना जी, कोई कॉन्क्रीट सबूत है नहीं उनके पास, जबरदस्ती में अंदर किया हुआ है। अगर कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं है तो फिर ऐसे जेल में कोई रखने का तो अधिकार है नहीं। संजय सिंह तो जरूर, छूट गए। अब तो जमानत पर है ना। हाँ तो जमानत पे ही तो, नहीं तो अगर होता तो अपोज करती ना ईडी ने अपोज नहीं किया, उनके पास कोई सबूत ही नहीं था। ये पत्थर जो मेरे जिस्म को छूकर गुजर गया और सांसों में खौफ का सन्नाटा भर गया। जिसके सर बचे थे वो सभी थे बेजुबान, और जिसने जुबान से काम लिया उसी का सर गया। इस समय ये परिस्थिति हो गई है, जो बोले गवर्नमेंट सर्वेंट बोल नहीं पाता क्योंकि उसको अपनी नौकरी प्यारी है, और जो बोलेगा उसके उद्योग धंधे काम धंधे बंद करा देंगे। अब जो बोलना चाह रहा है उसको बाकी उठा के अंदर डाल रहे हैं। बीजेपी जो है ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग करते हुए इन्होंने सारी विपक्षी पार्टियों के ऊपर मुकदमे, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और इनकी पार्टी एक इतनी साफ है, जो इनकी पार्टी में जाता है वॉशिंग मशीन में धुल के ऐसा हो जाता है कि जैसे इनके जैसे सत्यवादी हिंदुस्तान में कोई ना हो। कि ईडी ने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया जब वो बाहर आए थे, कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। ईडी ने कोई भी प्रश्न नहीं किया। उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने गलत ही नहीं किया है कुछ भी, तो ईडी क्या सवाल करेगी उनसे? सारे एक एक करके सारे हमारे नेता बाहर आएंगे, ये लोग फंसाते जाएंगे, हमारे नेता सारे बाहर आएंगे। इस टाइम इलेक्शन के टाइम गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी का हो, गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के बाद होती तो अच्छा लगता है। केजरीवाल को बाहर आना चाहिए और जंग में जीतना चाहिए, क्योंकि इस टाइम इलेक्शन का टाइम है। और केजरीवाल जी ने काफ़ी कुछ किया है आम जनता के लिए, तो इस बिहाफ पे अभी नहीं होना चाहिए था। फिलहाल तो वो अभी जेल से भी बहुत सारे ऑर्डर्स दे रहे थे। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या उनको ऐसे ही अभी सरकार चलानी चाहिए जब तक वो जेल में है? हाँ, मतलब सीएम है हमारे दिल्ली के, तो उनको भाई जनता का ख्याल रखना है। तो जहाँ भी हैं वो, जिस जगह पे भी हैं, तो वो तो इंस्ट्रक्शन वहीं से देंगे ना। अपने लोग जितने भी जूनियर उनके हैं या मंत्री हैं तो उन्हीं को देंगे। अगर आपको चुनाव में हराना है तो ऐसे हराओ, ऐसे नहीं कि सबको जेल में बंद करते जाओगे एक दूसरे को पकड़। इनको रिहा कर दें और इनके साथ इलेक्शन लड़े। अगर वो हारते हैं तो वो हार मानी जाएगी, ये हार उनकी तो जबरदस्ती उनको कैद किया जा रहा है। उन्हें रिहा होना ही चाहिए, रिहा करना चाहिए। गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं होता। कहीं पे उन्होंने कुछ गलत किया होगा तभी तो ये सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं। मनमर्जी चल रही है, मनमर्जी चल रही है। ऐसे तो कोई भी किसी को पकड़ लेगा। तानाशाही चल रही है, गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, उन्हें रिहा ही होना चाहिए।